आज के इस वीडियो में जानिए क्या होगा अगर अंटार्कटिका की सारी बर्फ पिघल गई। क्या हम इंसानों का अस्तित्व पूरी तरह से मिट जाएगा? क्या हमारी पूरी दुनिया खतरे में है? क्या आने वाले कुछ सालों में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही नजर आएगी? क्या वाकई में समुद्र किनारे बसे देश दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएंगे? सारे देश पानी में डूब जाएंगे? दोस्तों, इस तरह की बातें सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि हम आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। हम तो आपको एक ऐसी सच्चाई से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो आने वाले समय में तबाही लेकर आएगी। ऐसे में क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि आखिर कैसी दिखेगी हमारी दुनिया अगर अंटार्कटिका में फैली बेशुमार बर्फ पिघल गई? आपको हमारी दुनिया की एक ऐसी सच्चाई बताऊंगा जिसे वैज्ञानिक आपसे छुपा कर रखते हैं। वह सच जो अगर सामने आ गया तो पूरी दुनिया परेशानी में पड़ सकती है। तो हम ऐसा क्यों कह रहे हैं और क्यों आने वाला समय संकट लेकर आएगा? आज हम सब कुछ बताएंगे, बस वीडियो में अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, यह तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि दुनिया का सबसे ठंडा और बर्फीला इलाका अगर कोई है तो वह है अंटार्कटिका, क्योंकि अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जिसका 99% हिस्सा बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ है। बर्फ की मोटी चादर खुद में 26 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर बर्फ समाये हुए हैं। अब आप सोच लीजिए यहाँ पर कितनी ज्यादा बर्फ होगी। ऐसे में क्या हो अगर यह पूरी बर्फ पिघल कर पानी बन जाए? जी हाँ दोस्तों, आज दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग मानव की सबसे बड़ी चिंता का विषय बन चुका है और इसकी सबसे बड़ी वजह है इंसान। इंसान अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए प्रकृति से खिलवाड़ कर रहा है। वातावरण में तेजी से बदलाव हो रहे हैं, तापमान धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, जो असल में बेहद चिंतक का विषय है। असल में वैज्ञानिकों के मुताबिक ऑक्सीजन की तुलना में धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। ये भी बहुत बड़ी समस्या है और यही वजह है कि पृथ्वी का तापमान तेजी से बढ़ रहा है और यह सब कुछ प्रदूषण के कारण हो रहा है। ऐसे में दोस्तों, इस बढ़ते तापमान के कारण धरती पर मौजूद जो बर्फ है वो पिघलती चली जा रही सालों से। जो बर्फ ठोस बनी हुई थी, जिसने अपने तापमान में जरा सा भी ऊंच नीच नहीं होने दी, वही बर्फ अब ग्लोबल वार्मिंग का शिकार होकर पिघलने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि दुनिया की सबसे ठंडी और शुष्क हवाओं वाला महाद्वीप अंटार्कटिका दक्षिण दिशा में 140 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है और यहाँ पर जो बर्फ की मोटी चादर है उसकी औसतन मोटाई 2 किलोमीटर है और दुनिया की जितनी भी बर्फ है उसका 90% हिस्सा अकेले इस महाद्वीप पर मौजूद है और सालों से यहाँ पर बर्फ इसी तरह ठोस बनी हुई है और यह बर्फ कभी नहीं पिघली, चाहे इतिहास में कितनी भी बड़ी आपदा क्यों न आई हो, जिसकी वजह से यहाँ पर इतनी ठंड पड़ती है कि कोई इंसान तो छोड़िए, जानवर भी इस जगह पर रहने से डरते हैं। पर दोस्तों, अब कहानी में बहुत बड़ा बदलाव आया है, क्योंकि ये सारी बर्फ धीरे धीरे पिघलना शुरू हो गई है और बर्फ पिघलकर पानी में तब्दील हो रही है, जो सीधा समुद्र में जाता है और समुद्र में अचानक से ही पानी बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण समुद्री स्थल भी बढ़ रहा है। और अभी तो यह सिर्फ शुरुआत हुई है, क्योंकि अगर यह सारी बर्फ पिघल गई तो समुद्र का लेवल 200 फीट तक बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से समुद्री किनारे पर बसे जितने भी देश हैं वह पानी के अंदर समा जाएंगे। चारों तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही नजर आएगी। यहाँ तक कि बर्फीले इलाकों में रहने वाले पोलर बियर और पेंगुइन जैसे क्यूट से दिखने वाले जीवों का अस्तित्व पूरी तरह से मिट जाएगा और हम इन्हें आने वाले भविष्य में कभी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उनके पास रहने के लिए कोई बर्फीली जगह ही नहीं होगी। सब कुछ पानी में बदल चुका होगा, सब कुछ पानी में तबाह हो चुका होगा। पर दोस्तों, यह तो तबाही की सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि ग्लेशियर हमारी पृथ्वी पर मीठे पानी का सबसे बड़ा स्रोत है। ऐसे में अगर यह समुद्र में मिल गए तो पीने के लिए जो पानी चाहिए होता है उसकी कमी से भी हम इंसानों को काफी समस्या हो सकती है, क्योंकि जो मीठा पानी हम पीते हैं वो ग्लेशियर से ही आता है। ऐसे में अगर ग्लेशियर पिघल कर समुद्र में मिल गए तो हम इंसानों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाए। अगर इतिहास को देखा जाए तो पिछले 100 सालों में धरती का जो औसतन तापमान है वह 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा है। दोस्तों, अब यह सुनने में आपको भले ही मामूली बात लगती हो,
लेकिन तापमान में आई इस बढ़ोतरी से समुद्री लेवल 6 से 8 इंच तक बढ़ा है। और अगर हम वैज्ञानिकों की माने तो अंटार्कटिका की सारी बर्फ को पिघलने में कम से कम 5000 सालों का वक्त लगेगा। लेकिन यह मत सोचिए कि यह समय बहुत है। जी नहीं, यह बहुत कम समय में हम यहाँ पर पूरी बर्फ पिघलने की बात कर रहे हैं। और वैसे भी बढ़ते तापमान के कारण अंटार्कटिका की बर्फ धीरे धीरे पिघलना शुरू भी हो गई है, जिसके कारण समुद्री स्तर में भी बढ़ोतरी हो रही है। और अगर प्रदूषण इसी हिसाब से बढ़ता रहा तो जो बर्फ 5000 सालों में पिघलने वाली होगी वह 500 सालों में पिघलकर पानी बन जाएगी। और फिर इस धरती का क्या हाल होगा उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ हम इंसानों की वजह से होगा। हम इंसान ही अकेले जीव हैं जो इस धरती को तबाह कर रहे हैं, वरना कोई पशु पक्षी ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे प्रकृति को नुकसान हो, सिवाय हम इंसान के। हम लगातार प्रदूषण पर प्रदूषण फैला रहे हैं, समुद्र को गंदा कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, वातावरण में गंदगी फैला रहे हैं जिसकी वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, और कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या बढ़ती जा रही है क्योंकि हम गंदगी फैलाने के साथ साथ इंसानों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। और इन्हीं सब कारणों से ग्लोबल वार्मिंग आज सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, जिसे हमें अभी कभी रोकना होगा। अगर हम जरा सी भी देर कर देंगे तो यकीन मानिए आने वाले समय में फिर चाहे वह हम जितना भी हाथ पैर मार लें, आने वाली इस तबाही को रोक नहीं पाएंगे। ऐसे में यह बहुत जरूरी है कि हम सभी मिलकर हालातों को संभालें और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ने से रोकने में अपना अपना योगदान दें। ऐसे में आप दुनिया में कहीं भी रहते हो, फर्क पड़ता है। सबसे पहले तो बिजली बचाएं, पानी बर्बाद न करें, ईंधन का सीमित प्रयोग करें और अपना कार्बन फुटप्रिंट कम से कम रखें। अब आप बोलेंगे भला ये कार्बन फुटप्रिंट क्या है? तो दोस्तों, हमारे वास्तविक फुटप्रिंट की तरह ही कार्बन फुटप्रिंट वो निशान है जो हमारे द्वारा वातावरण में छोड़े जाते हैं। साधारण तौर पर कहा जाए तो आप अपने द्वारा किए गए कामों से जब कार्बन रिलीज करते हैं तो वह कार्बन फुटप्रिंट के तौर पर गिना जाता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसेस मौजूद होती है जो फॉसिल फ्यूल्स, जो कि ऑयल या गैस के जलने पर निकलती है। जितना ज्यादा आप ईंधन का इस्तेमाल करेंगे आपका कार्बन फुटप्रिंट भी उतना बड़ा होता जाएगा। और यह केवल आपके कामों से निकलने वाले कार्बन की बात नहीं है, बल्कि अगर आप किताब पढ़ते हैं तो किताब की प्रिंटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में एनर्जी इस्तेमाल होती है। आप ब्रश करते हैं तो वह भी किसी फैक्ट्री में बना होगा। यहाँ तक कि रोजमर्रा खाया जाने वाला सेब जैसा फल भी सैकड़ों या हजारों किलोमीटर दूर से पोल्यूशन फैलाकर पहुंचाए जाते हैं। अब कार्बन फुटप्रिंट ना छोड़ना संभव है, लेकिन आप अपने एक्शन और चॉइस से अपनी कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकते हैं। जैसे कि इंपोर्ट की गई चीजों का इस्तेमाल कम करें, लोकल चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करें और कम से कम ईंधन का प्रयोग करें। बाकी दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला ही होगा। आपके वीडियो पर क्या कहना है कमेंट में बताइए ना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।